हाय गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह की राम राम जी। श्री हरि विष्णु भगवान एवं माता लक्ष्मी जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। शुभ प्रभात। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी व्रत फ्रेंड्स हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो भी गलतियां होती हैं छोटी बड़ी, जो हम नहीं जान पाते हैं, अनजाने में हमसे हो जाती हैं, उन सारी गलतियों के लिए ये व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। ये व्रत सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए होता है, तो ये व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए हम आपको देवशयनी एकादशी व्रत की कथा आपको बताते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी आप सभी का मंगल करें और अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रहें और आप सभी को मनवांछित वर दें और आपको सुख शांति एवं ऐश्वर्य प्रदान करें। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद जागते हैं। 10 जुलाई को देवशयनी और चतुर्मास शुरू हो जाएगा। देवशयनी एकादशी के संबंध में मान्यता है कि इस तिथि के 4 माह के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और फिर देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। इसी दिन से चतुर्मास भी शुरू हो जाएगा। इन 4 माह में मांगलिक व शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर, पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं और इस दिन व्रत जरूर करें। और हो सके तो आप सब लोग महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, आप सब लोग एकादशी व्रत जरूर करें। इस व्रत को करने से मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ फल मिलते हैं और मन शांत रहता है। शयनी एकादशी कब और किस पक्ष में पड़ती है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो फ्रेंड्स, देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, जो चतुर्मास की शुरुआत है। चतुर्मास के दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। इस एकादशी को करने से जाने अनजाने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाता है। पूजा पाठ और आध्यात्मिक साधन का विशेष महत्व होता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में किया जाता है। 2026 में देवशयनी एकादशी 10 जुलाई को है और पारण 11 जुलाई दोपहर 1:10 से शुरू होगा। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु विश्राम हेतु क्षीर सागर में चले जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन में भगवान विष्णु क्षीर सागर में जब स्नान करने चले जाते हैं तो
संसार का, सृष्टि का संचालक श्री भगवान शिव जी को बनाकर वो शयन करने क्षीर सागर में चले जाते हैं। तब तक भगवान विष्णु, सावन के मास में भगवान विष्णु 1 महीने तक इस सृष्टि को चलाते हैं। इसके बाद गणेश भगवान 8-10 दिन तक सृष्टि का पालन करते हैं। फिर नवरात्र में माँ दुर्गा 9 दिन तक इस सृष्टि का पालन करती हैं। ऐसे ही सारे देवता बारी बारी से 4 महीने तक इस सृष्टि को चलाते हैं और संचालन करते हैं, जब तक श्री हरि भगवान विष्णु शयन में रहते हैं। तब तक सभी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, शादी, विवाह नहीं होते हैं। भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी को अपने शयन निद्रा से, योग निद्रा से जागते हैं, जो चातुर्मास समाप्त होने पर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु के जागते ही सभी देवी देवताओं ने उनकी पूजा अर्चना और उनके संसार की भलाई की कामना की। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह होता है। इस विवाह को दिव्य और पूजनीय माना जाता है और इसे धार्मिक मान्यता के अनुसार शादी का एक रूप माना गया है। इस दिन व्रत करने से विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी दुखों का नाश होता है। इस कथा के अनुसार जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और नियम के साथ देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें पुण्य प्राप्ति होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमें देव उठनी का व्रत भी करना चाहिए और देवशयनी व्रत भी करना चाहिए। वैसे तो हम सारे व्रत करते हैं, क्योंकि जितनी एकादशी बढ़ती हैं सारे हम व्रत रहते हैं। तो आप लोग भी व्रत करिए। व्रत रहने से एक दिन अगर हम व्रत रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। महीने में 2 बार व्रत जरूर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा ये हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। देव उठनी व्रत की कथा भी हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। और इस व्रत को आप लोग ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को बोलिएगा इस व्रत को करने को, क्योंकि इस व्रत में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। बस सुबह उठकर नहा के अपना पूजा पाठ करना होता है। श्री विष्णु भगवान जी की पूजा करनी होती है, उनकी व्रत कथा सुननी होती है, व्रत कहना होता है। व्रत मोबाइल पे अगर आपको नहीं आ रहा है तो मोबाइल पे भी सुन सकते हो और व्रत ज़रूर सुनना चाहिए। ये कथा ज़रूर सुना, व्रत भी करना चाहिए और ये कथा ज़रूर सुनना चाहिए। कथा सुनने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, तो कथा ज़रूर सुने और व्रत भी ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, कमेंट में बताएं कि आपको ये व्रत कथा कैसी लगी और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 इस मंत्र का आप जाप करें और इस मंत्र का जाप करते रहें और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आप दोनों पर, आप सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके घर में सुख समृद्धि की कमी ना हो। आपके घर में धन की, सुख की, समृद्धि की कमी ना हो। आप सभी लोगों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखें। दोनों का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे और आप सदैव खुश रहें।